जय श्री राम, जय बजरंगबली। कहते हैं कि जब पूरी दुनिया इंसान का साथ छोड़ देती है, जब अपने भी पराया बन जाते हैं, जब हर दरवाज़ा बंद दिखाई देता है, तब यदि कोई सच्चे मन से श्री राम और हनुमान जी को पुकारे तो उनकी करुणा अवश्य बरसती है। आज की कथा एक ऐसी ही साधारण लेकिन महान भक्त की है, जिसने जीवन के सबसे अंधकारमय क्षण में केवल प्रभु का नाम लिया और फिर जो हुआ उसने पूरे गांव की सोच बदल दी। आप सभी राम भक्तों और हनुमान भक्तों के इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। छोटे से शांत गांव में रामदास नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसका घर मिट्टी का था, कपड़े साधारण थे और आय इतनी कम कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी कठिन हो जाता था। लेकिन उसके पास एक ऐसी दौलत थी जो बड़े बड़े धनवानों के पास भी नहीं थी, श्री राम और हनुमान जी के प्रति अटूट श्रद्धा। हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नदी में स्नान करना, मंदिर जाकर दीप जलाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना और फिर श्री राम जय जय राम का जप करते हुए अपने काम पर निकलना, यही उसका जीवन था। गांव के लोग उसे देखकर हंसते थे। रामदास इतनी भक्ति से क्या मिलेगा? अगर भगवान सचमुच मदद करते तो आज तो गरीब क्यों होता? जरा मेहनत भी कर लिया कर, केवल भजन से घर नहीं चलता। रामदास हर बार मुस्कुराकर केवल इतना कहता, जिसका सहारा बजरंगबली हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। एक दिन उसकी पत्नी सीता अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ और शरीर इतना कमजोर कि वो उठ भी नहीं पा रही थी। रामदास घबरा गया। वो पूरे गांव में मदद मांगने निकला। भाई, कुछ पैसे उधार दे दो, मेरे पत्नी की जान बचानी है। लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। किसी ने कहा हमारे पास नहीं है, किसी ने मुंह फैल लिया और कुछ लोगों ने हंसते हुए बोले, जा अपने हनुमान जी से मांग, वही मदद करेंगे। ये शब्द रामदास के हृदय को चीर गए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन भगवान पर विश्वास जरा भी कम नहीं हुआ। उस रात वह सीधे गांव के पुराने मंदिर पहुंचा। मंदिर में केवल एक छोटा सा दीपक जल रहा था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। हवा में घंटियों की हल्की हल्की आवाज और ध्वनि गूंज रही थी। रामदास हनुमान जी की मूर्ति के चरणों में बैठ गया। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, हे संकट मोचन, मैंने कभी आपसे धन नहीं मांगा, कभी सुख सुविधाएं नहीं मांगी। आपने जो दिया उसे प्रसाद मानकर स्वीकार किया, लेकिन आज मेरी पत्नी का जीवन आपके हाथ में है। यदि मेरी भक्ति की तनिक भी सच्चाई है, यदि मैंने कभी आपका नाम निष्कपट मन से लिया है, तो मेरी लाज रख लीजिए प्रभु। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर ली। वह लगातार जप करने लगा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। घंटों बीत गए, रात गहरी होती गई। जब करते करते उसकी आंखें लग गई। उसी समय उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया हो। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर स्नेह से हाथ रखा हो। एक मधुर, गंभीर और करुणामयी आवाज उसके कानों में गूंजी, भय मत करो, जो राम का है उसकी रक्षा स्वयं हम करते हैं। रामदास घबरा कर उठा। चारों ओर देखा, मंदिर बिल्कुल शांत था, लेकिन उसका मन अद्भुत शांति से भर चुका था। सुबह होते ही वो घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो अपने दरवाजे के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक प्रसिद्ध वैद्य वहां खड़े थे। रामदास आश्चर्य से बोला, वैद्य जी, आप यहाँ? वैद्य मुस्कुरा कर बोले, रात में एक तेजस्वी साधु मेरे घर आए थे। उनके शरीर से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने कहा, अभी इसी समय रामदास के घर जाओ, यह औषधि ले जाओ, देर मत करना। उनकी आज्ञा इतनी प्रभावशाली थी कि मैं तुरंत चला पड़ा। रामदास की आंखें फैल गई।
वैद्य ने तुरंत उसकी पत्नी का उपचार शुरू किया। उन्होंने कई दिनों तक बिना कोई शुल्क लिए सेवा की। धीरे धीरे सीता की तबीयत सुधरने लगी। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। रामदास की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने वैद्य से पूछा, क्या आप उन साधु को पहचानते हैं? वैद्य कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोले, जब मैं दवा लेकर निकला और पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। केवल तेज हवा चली और मुझे ऐसा लगा जैसे आकाश में जय श्री राम की ध्वनि सुनाई दे रही हो। यह सुनते ही रामदास भाव विभोर होकर रो पड़ा। उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और बोला, हे पवन पुत्र, आपने सचमुच अपने दास की लाज रख ली। यह घटना धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। जो लोग उसकी भक्ति का उपहास उड़ाते थे, वे अब उसके घर आने लगे। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने उसने पूछा, रामदास, हमें भी बताओ, ऐसी अटूट श्रद्धा कैसे मिले? रामदास मुस्कुराया और बोला, हनुमान जी को चमत्कार देखने के लिए मत पुकारो। उन्हें अपने पिता, अपने मित्र और अपने रक्षक की तरह प्रेम से याद करो। भक्ति कभी सौदा नहीं होती। जब विश्वास निष्काम होता है, तब प्रभु बिना बुलाए भी अपने भक्त की रक्षा करने पहुंच जाते हैं। उस दिन के बाद गांव की तस्वीर ही बदल गई। हर संध्या मंदिर में राम नाम का संकीर्तन होने लगा। हर मंगलवार सुंदरकांड का पाठ होने लगा। लोगों के मन में ईर्ष्या, अहंकार और द्वेष धीरे धीरे समाप्त होने लगा। जहाँ पहले उपहास की आवाजें गूंजती थी, वहाँ अब जय श्री राम और जय बजरंगबली का जय घोष सुनाई देने लगा। इस कथा की सीख बहुत गहरी है। जिसके हृदय में श्री राम का नाम बसता है और जिसका सिर पर बजरंगबली का हाथ होता है, उसका कोई भी संकट स्थायी नहीं रहता। भगवान सहायता अवश्य करते हैं, लेकिन अपने समय पर और अपने श्रेष्ठ तरीके से। इसलिए कभी भी विश्वास मत छोड़िए। प्रेम से राम नाम जपते रहिए, भक्ति करते रहिए, क्योंकि प्रभु अपने भक्त की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। बोलिए, पवन सुत हनुमान की जय, सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ पल घटित हुआ है, तो कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली अवश्य लिखें। जय श्री राम।